मेरी अजीज बहनों और प्यारे बच्चों, जब हम आज की पहली तिलावत पर ध्यान देते हैं, पहली तिलावत को देखते हैं, तो पहली तिलावत में हम एक नबी को देखते हैं, एक हुक्मरान को देखते हैं जिनका नाम है मुकद्दस यूसुफ। और हम देखते हैं कि उनके भाई उनसे क्या रखते हैं? अदावत। और अदावत की कोई रीजन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने भाइयों से ज्यादा बेहतर। कई दफा लोग हमारे साथ दुश्मनी इसलिए रखते हैं क्योंकि हम उनसे बेहतर होते हैं। कोई रीजन नहीं होती, कोई मसला नहीं होता, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ क्या है कि हम उनसे बेहतर होते हैं तो वो फिर हमारे साथ दुश्मनी रखते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। अब वो जो भाई है वो ऐसा नहीं है कि अपने भाई से प्यार नहीं करते, वो यकीनी तौर पर अपने भाई को अपना भाई मानते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, लेकिन अंदर अंदर ये सोचते हैं कि हमारा बाप जो है इसके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता है। और ये तरह तरह के ख्वाब हमारे सामने पेश करता है, जिन ख्वाबों में हम उसके सामने झुक रहे हैं। यानी कि ये साबित करना चाहता है, ये हमें बताना चाहता है कि खुदा ने मुझे आप लोगों से बेहतर बनाया। और ये बात में हजम नहीं होती। वो कहते हैं ये क्यों कर है, ये जो लड़का है ये हमसे बेहतर क्यों है? तो ये तो खुदा की मर्जी है कि किसको वो क्या दर्जा देता है, या किसको वो किससे बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है, या अपनी बरकतें देता है। तो आज का कलाम में बता रहे हैं कि वो लोग उसके भाई अपने भाई को कत्ल कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए और हमें बार बार इस अज़ियत से ना गुजरना पड़े कि हमारा भाई हमसे बेहतर है। आज बहुत घरों में, बहुत सी जगहों पे ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सिर्फ आपस में इसलिए झगड़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं कि उनका कोई भाई जो है वो ज्यादा अमीर है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा खाता पीता है, ज्यादा अच्छी पोस्ट पर है, ज्यादा बेहतर है। तो वो इस वजह से उसके साथ, और जब भी वो किसी से बात करते हैं कहते हैं वो छो जी, उन्होंने कोई परवाह नहीं, वो अमीर आदमी। हालांकि क्या है, वो कर रहा होता है परवाह, वो हर लिहाज से अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ चलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्या है कि भाई बहन उसे समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उनसे बेहतर। और इसके बाद आप देखिए यीशु मसीह जब फरीसियों से बात करते हैं, फकीरों से बात करते हैं, तो भी यही मामला है। यीशु मसीह उनसे बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं, उन्हें कहते हैं यही एक वाक्या जो पुराना है, यही वाक्या तकरीबन और शक्ल में बयान करके उनके सामने रख देते हैं कि आप मुझसे इस वजह से जेलस हो, या आप मुझसे इस वजह से नफरत करते हो क्योंकि मैं आपसे ज्यादा बेहतर हूं, क्योंकि मैं कलाम जो सुनाता हूं वो इख्तियार के साथ सुनाता हूं, मैं जो मौजज़ात करता हूं वो भी बाइख्तियार तौर पर करता हूं, और मेरे मौजज़ात जो है, मेरा कलाम जो है वो आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ रहा, वो आपको हजम नहीं हो रहा। और यीशु मसीह उन फकीरों से, उन फरीसियों से बात करते हुए उन्हें कहते हैं कि एक मालिक है और उस मालिक ने अपना जो खेत है या अपनी जो जमीन है अजारादारों को अजारे पे दे दी। आप अजारादारी समझते होंगे, ठेके का निजाम, ठेकेदारी निजाम को कहते हैं। तो ठेके पे जमीन उसने दे दी और ठेके पे जमीन देके चला गया है। अब वो जब चला गया है तो वो अपने मजदूरों में से किसी एक को भेजता है कि जाओ, मैंने ठेके पे वो जमीन दी है, मैंने अजारादारों को जमीन दी है, थोड़ी कुछ उनके साथ लेन देन करके इतना हिसाब का होगा, इतना हिसाब
मेरा होगा, तो जो मेरा हिस्सा है उनसे ले आए। तो वो जो इजारादार है वो क्या करते हैं, वो ठेकेदार क्या करते हैं, वो किसी को मार देते हैं, किसी को संसार करते हैं, किसी को कुछ करते हैं। अब जो मालिक है वो और नौकरों को भेजता है, वो उनके साथ भी वैसा ही सलूक करते हैं। तब इजारादारों के पास वो मालिक अपने बेटे को भेज देता है कि मेरे बेटे का ये क्या करेंगे, लिहाज। यहाँ पे यीशु मसीह फक्की और फरीसियों से बात करें कि आप तमाम के तमाम जो हैं वो इजारादार हैं। ये पूरी जो कायनात है ये खुदा का बाग है, और इस बाग की रखवाली करने के लिए, इसमें काम करने के लिए खुदा ने एक कौम को चुना जिसका नाम है इस्राएल। तो आप जो फक्की और फरीसी हैं, जो असल में इस्राएल को जाहिर कर रहे हैं, यीशु मसीह कहते हैं मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको इस दुनिया के निजाम को बेहतर करने के लिए, यहां से फल पैदा करने के लिए, खुदावन की पाक हुजूरी में कुछ लाने के लिए आप लोगों को खुदा ने अपना बाग दिया जाने। लेकिन आपने क्या किया, किसी नबी को आपने कत्ल कर दिया, किसी नबी को आपने संसार कर दिया, और आपने उनकी बात को नहीं माना। तब मैं आया हूं उसका बेटा। अब उस मालिक ने अपने बेटे को भेजा है, और आप मेरी बात भी सुन नहीं रहे और मेरे भी कत्ल के ख्वाहिशमंद, आप मुझे भी मार डालना चाहते हैं। अब जब फकीर फरीसी इस बात को सुनते हैं तो समझदार थे, आलिम थे, उनसे तो कोई बात छुपाई नहीं जा सकती थी, और अगर उनके साथ कोई बात की जाती थी वो इतना ज्यादा इल्म रखते थे, वो जल्दी से समझ जाते थे कि ये बात कही किनको गई। तो अब वो समझ जाते थे कि ये बात किनको कही गई, तो अब वो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन लोगों से डर रहे थे। लेकिन तभी से उन्होंने सोच लिया कि ये बंदा ये कहता है कि खुदा ने हमसे बादशाही ले ली है और किसी और कौम को दे दी है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं और तुमसे खुदा की बादशाही ले ली जाएगी और किसी ऐसी कौम को दी जाएगी जो उसका फल हक अदा करे। तो अब ये लोग गुस्से में कि ये बंदा जो अपने आप को नबी कहता है, ये बंदा जो अपने आप को मसीह कहता है, ये बंदा जो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये फरमान जारी कर रहा है कि इस्राएलियों से खुदा की बादशाही ले ली जाएगी और किसी और कौम को दे दी जाएगी। तो हम तो खुदा की लाडली कौम है, हम तो खुदा के लाडले लोग हैं, हमसे खुदा की बादशाही कौन ले सकता है? हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए खुदा की बादशाही रहेगी। लेकिन यीशु मसीह बताते हैं कि आपके पास बरकत तो मौजूद रहेगी, लेकिन खुदा की बादशाही नहीं रहेगी, फजल नहीं होगा। और बरकत, मैं कई दफा कहता हूँ, बरकत का ताल्लुक जमीन तक है और फजल का ताल्लुक आसमान। तो आज भी आप देखें उनके पास बरकत मौजूद है, क्योंकि बरकत जो है वो जमीन तक है और बरकत ली नहीं गई। लेकिन यीशु मसीह ने कहा खुदा की बादशाही आपसे ले ली जाएगी, यानी कि आप बादशाही के फर्जंद नहीं कहलाएंगे, बल्कि आपका इंसाफ वो करेंगे जो बादशाही के फर्जंद होंगे। तभी यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को कहा कि आप इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे, यानी कि हमें इस्राएल से ऊपर वाला दर्जा देंगे, इस्राएल कौम से ऊपर वाला दर्जा, कि आप इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। और यीशु मसीह ने इस बात को साबित भी किया जो आज यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपसे ले ली जाएगी और एक ऐसी कौम को दे दी जाएगी जो इसका क्या करे, हक अदा। अब मसला ये है कि ये हक अदा किया कैसे जाएगा? तो यीशु मसीह हमें उसके मुतालिक बताते हैं कि जो पत्थर मेहमानों ने रद्द किया वो क्या बन गया,
कोने के सिरे का, कोने के सिरे का पत्थर। जो लोग इस बात को जानते हैं कि घर कैसे बनते हैं, और खासतौर पर अगर कोई मिस्त्री टाइप बंदा हो, उसे बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि घर बनाने का जो निज़ाम है वो क्या है, या अगर कोई नक्शा तैयार करता हो उसे पता होगा। ये जो कोने के सिरे का पत्थर है, होता क्या है, अब तो हम ईंटों से घर बनाते हैं, पहले घर बनते थे पत्थरों से। अब जो पत्थर रख कर उस जगह को बनाया जाता है, यानी कि जिस पे फाउंडेशन होती है कि ये पत्थर है, अब इसके लिहाज से बनाना है, इस तरतीब से बनाना है, एक खास तरतीब। आज भी आप देखें कि जो पहली ईंट रखी जाती है वो तरतीब होती है कि अब इस तरतीब से हमने क्या करना है, दीवार को बनाना है, इस घर को यहां से हमने स्टार्ट करना है और इस तरतीब से हमने इसको लेके जाना है। तो अब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कोने के सिरे का पत्थर हूं, जिस पर असल में कलीसिया की क्या है, बुनियाद। कि कलीसिया ने जो भी मसीही होगा उसे इसको देख कर चलना। अब उसका तरीकेकार, उसका चलना फिरना, उठना बैठना, सब कुछ इसके मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि मैं क्या हूं, कोने के सिरे का, यानी कि मैं वो फाउंडेशन हूं जो आपको एक राह देगा। तभी यीशु मसीह कहते हैं राह, हक और जिंदगी। अब यहां पे यीशु मसीह में बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी मेरी मर्जी के मुताबिक और मुझे देख कर चलनी चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो सुन्नते मसीह को समझने से ही का सकते, यीशु मसीह का अंदाज, यीशु मसीह का तरीकेकार और यीशु मसीह किस तरह से क्या करते थे उसको देखने की जरूरत है। आज कोई कहता है मैं दाऊद की तरह नाचूंगा, कोई कहता है मैं मूसा की तरह चलूंगा, कोई कहता है मैं दानियल की तरह बनूंगा, कोई कहता है मैं शमसून की तरह बनूंगा, कोई किसी की तरह बन रहा है, कोई किसी की तरह बन रहा है। और यीशु मसीह कहते हैं फाउंडेशन तो मैं, कॉर्नरस्टोन तो मैं। तो आपने मुझे देखना है और मेरी जिंदगी पर गौर कर लेना है, और जिस तरह की मैंने जिंदगी गुजारी है आपने वैसी जिंदगी गुजारनी है। तो आप समझें, अब आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक, अगर आपने किसी भी और की तरफ देखा या किसी भी और की तरह जिंदगी गुजारने के मुताबिक सोचा, तो आपने कॉर्नरस्टोन को रद्द कर दिया, आपने कोने के सिरे के पत्थर को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, जिसके मुताबिक आपने जिंदगी गुजारी, जिसको देख कर आपने जिंदगी गुजारी। और अगर आप गौर करें तो यीशु मसीह की जिंदगी, सलीब पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, अब आपने जिंदगी देखे कैसी, कोई तकलीफ नहीं दी जा रही, किसी कोई परेशानी किसी को नहीं दी जा रही, लोगों के साथ मोहब्बत की जा रही, प्यार किया जा रहा, ख्याल रखा जा रहा है। क्या हम इसी तरह से करें? और अगर इबादत की जा रही है तो बड़ी खामोशी के साथ। आप देखें, यीशु मसीह दुआ करने के लिए कभी पहाड़ पर चले जाते हैं, अकेले में पूरी पूरी रात दुआ करते हैं। यानी कि दुआ भी अगर यीशु मसीह ने की है तो बड़ी सुकून से की, उसमें सुकून है। और अगर दुआ करने में आपको सुकून ना आए, आपको शोर महसूस हो, यकीन कीजिए आप दुआ नहीं करें। अब यीशु मसीह का अंदाज देखिए कि वो बता रहे कि आपने मुझे फॉलो करना है, मेरा अंदाज देख ले मैं दुआ कैसे करता हूँ, मेरा अंदाज देख ले मैं चलता कैसे हूँ, मैं उठता कैसे हूँ, मैं बैठता कैसे हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से करते जाओ। और जो लोग इस बात को नहीं समझते वो कभी भी हकीकी मायनों में खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं हो सकती है या आ नहीं रही है कि हमारे लिए
सीधा रास्ता किसको फॉलो करने पे? क्योंकि हम बात ही नहीं करते हैं यीशु मसीह की जिंदगी पर और उस जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने पर। हम ज्यादातर और लोगों के नमूने पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु मसीह आज हमें ये बता रहे हैं कि आपने अगर हमेशा की जिंदगी पानी है, क्योंकि यीशु मसीह हम पर ट्रस्ट करें, भरोसा करें कि मैं आपसे बादशाही लूंगा और एक ऐसी कौम को दे दूंगा जो क्या करेगी, इसका हक अदा करेगी। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह हम पर भरोसा कर रहे हैं कि मैं कॉर्नरस्टोन हूं और ये मुझे फॉलो करेंगे। जो मैंने किया, जिस तरह से मैंने किया, ये मुझे फॉलो करेंगे। ये तमाम चीज़ों को एक तरफ रखेंगे और सिर्फ मुझे तकते रहेंगे, और जैसे जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा उसी तरह से ये ज़िंदगी गुजारेंगे। ये वक्त का, ज़मानों का, तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे। मैंने अगर लाजर की कब्र पर जाकर आंसू बहाए तो ये भी किसी फौजी पे जाके आंसू ही बहाएंगे। ये भी दुख के वक्त दुख करेंगे, सुख के वक्त सुख करेंगे। जो सा वक्त होगा उसके मुताबिक ही ये काम करेंगे। ये मुझे पूरे तौर पर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, मेरी मर्जी के मुताबिक ढल जाएंगे। ये खुदावन ने हम पर क्या किया है, भरोसा किया। क्योंकि जब मैं कहता हूँ जी मैं आपसे ये ओहदा लूंगा, ये फलां बंदे को दूंगा, तो जिस बंदे को मैं दूंगा उस पर मैंने क्या किया है, भरोसा किया, उस पर मैंने क्या किया है, यकीन किया है। तो यीशु ने हम पे क्या किया, यकीन। और मैं कहूँ नहीं यीशु, मैं आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं, मैं अपनी मर्जी के मुताबिक चलूंगा, मुझे जो समझ आ रही है मैं उसके मुताबिक चलूंगा। तो ऐसा फिर यीशु मसीह कहेंगे देखो मैंने इन पे भरोसा किया और ये करते क्या कर रहे हैं, ये मेरे भरोसे के लायक वाली ही नहीं रहे। तो फिर यीशु क्या होते हैं, रंजीदा होते हैं। फिर यीशु गमगीन होते हैं, दुखी होते हैं। तभी वो कहते हैं कि जितनी बार आप गुनाह करते हैं आप मुझे क्या करते हैं, मसलूब करते हैं। मतलब क्या है कि मैं दुखी होता हूं क्योंकि आप पर मैंने ट्रस्ट किया। पहले इस्राएल पे किया तो उन्होंने मेरे ट्रस्ट को क्या कर दिया, तोड़ दिया, उन्होंने भरोसे को तोड़ दिया। अब आप पे किया है तो कम से कम आपको मेरे भरोसे के मुताबिक करने की जरूरत है। आपको मेरा भरोसा नहीं तोड़ना है, मेरा तवक्कल नहीं तोड़ना है। और जब हम इन बातों को सीख जाएंगे यकीनी तौर पर हमारी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी जो यीशु मसीह को क्या करती हैं, जो दुख देती हैं। बल्कि हम वही काम करेंगे जो यीशु को पसंद है, जिन्हें यीशु पसंद करे। और आज मैंने और आपने ये सोचना है, आज मैंने और आपने ये ध्यान देना है। ये जो 14 मुकामात हैं इन पर गौर करने का मतलब ही है कि हम इस रास्ते को देखें और सीखें कि हमें किस तरह से यीशु मसीह के पीछे चलना है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था अपनी स्लीप उठाओ और, तो जब हम कहते हैं ना अपनी स्लीप उठाओ और मेरे पीछे उठो, क्या फरमाया यीशु मसीह ने, अपनी स्लीप उठाओ और मेरे पीछे हो जाओ। तो फिर हमें ये देखना होगा कि यीशु मसीह ने जब स्लीप उठाई तो सफर कैसा था। उस सफर पर गौर किए बगैर हम अपनी स्लीप उठाकर उसके पीछे नहीं चल सकते। तो इस वजह से हम 14 मुकामात पे गौर करते हैं, यीशु मसीह की स्लीप पर ध्यान देते हैं, उस रास्ते पर ध्यान देते हैं जिस रास्ते पर यीशु मसीह चले, ताकि जब हम अपनी स्लीप उठाएं तो हमें पता हो कि अब हमने चलना कौन से रास्ते पर, कौन सी राह पर चलना। और हर जुमे को हम उस राह को देखते हैं, हर जुम्मे हम उस राह का एक्सपीरियंस करते हैं ताकि हमें उस रास्ते पर चलना आ जाए और हम उस रास्ते की तमाम सौबतों से भी वाकिफ हो जाएं, तकलीफों से भी वाकिफ हो जाएं और हमें पता हो कि हमें क्या कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत है। तो खुदा करे कि आज के कलाम के जरिए से हम इस बात को सीखें कि यीशु मसीह कॉर्नरस्टोन है और हमें
उनकी जिंदगी को लेकर अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है, ताकि हम जो कुछ भी करें वो सब कुछ यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक हो, ताकि खुदावंद की खुशनुदी हासिल करके हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए।